ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन द्वारा जोगेश्वरी में भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव 11 मई रविवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन मिश्रा की अगुवाई में भव्य तरीके से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके दादा परशुराम की जयकारे के साथ की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में आए हुए प्रमुख अतिथियों का स्वागत सत्कार संस्था के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशेष योगदान नारी शक्ति का रहा। संस्था के अध्यक्ष राजन मिश्रा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। साथ ही संस्था के सभी पदाधिकारियों द्वारा अमूल्य योगदान के लिए भी आभार व्यक्त किया। पूरी टीम आ जाए और पुरुष सुरेंद्र मिश्रा भैया को मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आए और संयुक्त महिला मंडल की पूरी टीम आइए, आप सभी लोग सूर्य कुमार तिवारी भैया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी भैया के द्वारा संदीप तिवारी भैया का सम्मान किया जाए। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। बनने की जरूरत है, परशुराम बनने की जरूरत है। बोले भगवान परशुराम की। बोलिए रागिनी जी, आप सभी मिलकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। क्या मुझको चाहिए नाम का, मुझको रस चाहिए। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे राजन मिश्रा भाई और पूरी टीम के प्रयास से आज यह बहुत सुंदर आयोजन रखा गया है। अध्यक्ष जी कहाँ गए? एक बार जो पुरुष वर्ग कम हो जाता है, लेकिन ये हमारी महिला
हमें अच्छा सीखना क्या सीखना है कि हम उनके जीवन चरित्र को याद करके सीख सकते हैं। पुष्प गुच्छ देके आपको सम्मानित करेंगे। बोले भगवान परशुराम की। तब सफल होता है कि जब अपने संस्था के लोगों को हम लोग उचित सम्मान देंगे, उचित उनको भाव देंगे, तभी हम कोई कार्य सफल कर पाते हैं। और परिषद और केसरी नंदन फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय शुक्ला भाई एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसमें मैं पूरे फाउंडेशन को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये मुकेश भैया का प्रेम है कि मेरे हाथ में माइक दे दिया। मैं तो संबोधन करने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस एक बेटे के हिसाब से, एक भाई के हिसाब से आया था। और यहाँ तो ब्राह्मणों की मान लीजिए कार्यक्रम है, सभी बुद्धिजीवी बैठे, मैं इनके सामने क्या कहूँगा। लेकिन आपने माइक दिया है तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता, लेकिन एक दो अब माइक मिला है तो भाई माइक मिलने के बाद मौका तो छोड़ा नहीं जाता है, तो इसलिए एक दो चीजें तो जरूर कहूंगा। मुझे सिर्फ इस बात का सबसे ज्यादा हमेशा गर्व होता है कि ये ऐसे कोकण के क्षेत्र में हम लोग यहाँ कर्म भूमि पर काम कर रहे हैं जो हमारे श्री परशुराम जी की जन्मभूमि, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और वैसे ही हमारी जो जन्मभूमि है वो परशुराम जी की विलीन हुई भूमि है। खासकर हमारे देवरिया जिले के जो हमारा सलेमपुर क्षेत्र है, उसी में सोनाथ करके जगह है जहाँ परशुराम जी विलीन हुए। तो ये एक बहुत गर्व होता है इस बात का कि जिस परशुराम जी के आदर्शों में हम लोग जीते आए हैं, उस परशुराम जी के जन्मभूमि पर भी हमें कर्म करने का काम मिल रहा है और उनकी विलीन हुई भूमि पर से हम जन्म होकर यहाँ आए हैं, इस बात का हमेशा गर्व होता है। ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन ने जो ये कार्यक्रम किया है, इसका मेन उद्देश्य तो मुझे यही पता है कि ब्राह्मणों को मिलना, एक दूसरे से मिलकर काम करना, कोई गरीब हो, कोई असहाय हो, उसको मदद करना, सभी ब्राह्मण मिलकर एक दूसरे को मदद करें। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक बेटा समझ लीजिएगा कि बेटा समझ के निवेदन कर रहा हूं कि देखिए सभी के पास ब्राह्मण फाउंडेशन आज की तारीख में है। मैं गिनती नहीं कर सकता इतने ब्राह्मण फाउंडेशन संस्थाएं बनी हुई है। मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि हर फाउंडेशन और हर संस्था वाले एक दूसरे से मिलकर काम करें, तो किसी को भी ये कभी महसूस नहीं होगा कि ब्राह्मण कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा। ये एक बात मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग एक दूसरे से, आज मेरे पास कोई चीज की कमी है, मैं वो संस्था से पूछूं, मैं उस संस्था से पूछूं, क्योंकि सभी लोगों का उद्देश्य हमेशा एक ही है। और हम ब्राह्मणों की सबसे बड़ी जो हमारे देवी देवताओं ने हमें दिया हुआ है, ब्राह्मण सबसे बुद्धिजीवी है, सब पर राज कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण ने हमेशा अपने आप को कायदा कानून बनाकर खुद भी हम उस कायदे कानून में बांध कर रखा। ये सबसे बड़ी बात है ब्राह्मण। हम चाहते तो कुछ भी कर सकते, हमारे पूर्वज चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये एक ब्राह्मण बुद्धिजीवी होने का सबसे बड़ा उदाहरण है
कि आपने जो कायदा बनाया उसी में खुद को बांधे रखा, तभी ये जग ये दुनिया चल रही है। तो ऐसे सभी ब्राह्मणों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और सब जगह हर जगह यही कहता हूँ कि आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, मित्र हूँ। इस ब्राह्मण के लिए भी अगर कोई भी आदेश हो बिल्कुल करिएगा। 24 घंटे 365 दिन आप लोगों की सेवा में हमेशा रहूंगा, यही आप लोगों से कहकर और आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। निशा दीदी बैठी है, मुकेश बाबू है, पूरी संस्था है, ये मुकेश भैया है जिन्होंने मौका दिया, वहाँ अरुण भैया बैठे हुए, लगभग मैं सभी से परिचित, विनय भैया आए थे, बहुत ताला सुबह के हमारी दीदी लोग बैठी है, सुमन दीदी, रंजना दी, लगभग सबको जानता हूँ और सब मुझसे बड़े। आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और ये मौका दिया इसके लिए और खासकर आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सब मिलकर काम करते रहे, सब साथ चलकर काम करते रहे, यही बस आप लोगों से निवेदन रहेगा। एक बार फिर से चाहूंगा जोरदार जलकार लग जाए, बोलो जय श्री परशुराम। बहुत बहुत सभी को जय सिया राम। मैं राजन मिश्रा, ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जोगेश्वरी मुंबई में ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन द्वारा बहुत ही सुंदर ब्राह्मण सम्मेलन किया गया। इसमें मुंबई के अनेक शहरों से ब्राह्मण भाई इकट्ठा हुए थे और सबको इकट्ठा होने से पता चला कि हमारा ब्राह्मण समाज आज भी एकत्रित हो रहा है। ऐसे तो मुंबई में आज जिस जमाने में देखा जाए तो बहुत सारी संस्थाएं चल रही है जो कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। मुझे भी संगठन में ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन के साथ बहुत सी सारी संस्थाएं मिली हुई है और बहुत से लोग यहाँ पे आज सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। ब्राह्मण समाज को आगे लेके जाने का आगे किस तरीके से प्रोग्राम? ब्राह्मण समाज को हमारा लेके आगे ऐसा ही सभी ब्राह्मण बंधुओं को एकत्रित करने के एक मंच में लाने के लिए हमारा हर जगह पे प्रोग्राम होते रहता है। ब्राह्मण सम्मेलन लोगों को क्या आह्वान करेंगे आप लोग के साथ? लोगों से मेरा यही आह्वान है कि हमारा ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो एक मंच पे और एक दूसरे के साथ और सहयोग करे। मेरा नाम कविता पांडे है, मैं ब्राह्मण समाज से प्रवक्ता हूँ और नारी शक्ति को एक इकट्ठा करने वाला हिसाब जो ये रखा गया कि हाँ कुछ उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जाए और आत्मबल और बढ़ाया जाए। जितनी हमारी बहनें आई थी और काफ़ी दूर दूर से भी आई थी, यहाँ से भी थी, बहुत लोगों ने आके यहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज कराई है। बहुत सबने बहुत अच्छा यहाँ पे एंजॉय किया, जो भजन वगैरह चल रहा था, जो चीजें थी बहुत इससे। और ब्राह्मण समाज जितना काम कर रहा है ना उसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। राजन जी और भी लोग, सारे लोग, नरेंद्र उपाध्याय जी हो गई, निशा मैडम हो गई, ममता जी हो गई, और लोगों को लेकर जो बहुत अच्छा काम होता है, बहुत सराहनीय है। हमेशा मैं देखते रहती हूँ, कई सालों से देख रही थी, कई दिनों से काम हो रहा है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और बीमारी में भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। उनको देखने के बाद ऐसा लगा कि जरा एकजुट होकर कुछ और बड़ा किया जाए। धीरे धीरे काफी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है और मैं चाहूंगी कि भविष्य में और अच्छे से हो। मेरा नाम मुकेश कुमार तिवारी है और ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। और इतना सुंदर कार्यक्रम के लिए आए हुए तमाम हमारे समाज के वरिष्ठ जनों का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आया। उन सबका विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे विशेष आग्रह पर नाला सुपारा के दुबे स्टेज के लाडले हम सबके बड़े भाई अमित दुबे जी आए, जिनके हाथों से हमारे इस फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके लिए मैं सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन मिश्रा जी का एवं कोषाध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी जी का, राष्ट्रीय महासचिव नगेंद्र उपाध्याय जी का, तमाम पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। काफी दूर दराज से लोग आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे संस्था की तरफ से करता हूँ। सेवा फाउंडेशन की तरफ से परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम रखा गया था और हालांकि लगन का सीजन चल रहा है, इसके लोगों का आना कम हुआ, लेकिन फिर भी जितने लोग आए उससे हम लोग संतुष्ट रहे। और जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज कराया उस हिसाब से हमको संतुष्टि मिली और आगे भी इसी तरीके से लोगों का सहयोग मिलता रहे और हमारी ये संस्था ब्राह्मणों की सेवा करने में कहीं काम आ सके। क्योंकि हमारा लक्ष्य है, जैसे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई ना हो रही हो,
किसी गरीब की लड़की की शादी ना हो रही हो, किसी गरीब की दवाई ना हो रही हो, उसमें हमारी संस्था यथासंभव, ऐसा नहीं कि हम गारंटी लेते हैं उसका हम पूरा ही करेंगे, लेकिन यथासंभव जितना हम लोगों से हो सके उतना उसके काम आ सके, यही हमारे ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन का लक्ष्य है।